हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लाइसोसोम्स के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है ये बाउंड्री बॉन्डेड वाटर बैलून की तरह के ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, स्टोर्ड हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी एंजाइम्स, ठीक है, जिनका अलग अलग काम है। बहुत छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर आप देख लें कि बहुत छोटे होते हैं, रेंज होती है इनकी 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स तक, लेकिन कभी कभी जो है ये 1.2 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच जाते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्फेयर है, एक बलून की तरह है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और वो बलून की जो लेयर है यानी उस वेजिकल की जो लेयर है वो लिपिड बाय लेयर है, सेल मेम्ब्रेन की तरह। और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो वैरायटी है, उसमें कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसमें मिक्स हैं, ठीक है। और इस वजह से इसका पीएच लेवल जो है वो अंदर का जो एरिया है उसका पीएच लेवल 4.5 से 5 तक होता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक कहलाते हैं। 50 से ज़्यादा डिफरेंट एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, और ये सारे एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और फिर वहाँ से वेसिकल्स के थ्रू गोल्जाई अपरेटस में, और गोल्जाई अपरेटस से इनमें स्टोर हो जाते हैं। लाइसोसोमल फंक्शन क्या है जनाब? वही मैंने अभी बताया कि डाइजेशन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है, डिस्कार्ड वेस्ट, और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं, अनवांटेड सेल्स हैं, एपोटोटिक्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हैं, इन सबको डिस्कार्ड करना होता है सेल के अंदर ही। और इसके अलावा बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी पैदा होते हैं सेल में जो सेलुलर डाइजेशन के बाद वेस्ट के तौर पर होते हैं, उनको भी ऑटोफेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी के जरिए यदि सेल्फ खुद ही एनगल्फ कर लेते, ये लाइसोसोम जो हैं उसको ऑटोसोम्स जो हैं इनको एनगल्फ करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब ये अब दूसरी बात सबसे अहम यह है कि ये सबसे ज़्यादा जो पाए कहाँ जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में ही ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स, यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में ये नहीं होते। प्लांट सेल्स में इनके हिस्से का, इनके जैसा काम जो है वो वैक्यूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके अंदर भी इसी तरह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर हैं जो उनके फूड पार्टिकल्स को या अनवांटेड सेल्स को डाइजेस्ट करने में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपका कुछ पॉइंट्स मैंने अलग कर दिए हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड्री स्फेरिकल सैक्स फिल्ड विद डैश यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। These enzymes can break many types of dash biomolecules such as dash and dash, protein and fats, ठीक है। They are not found in plants, तो हम क्या इसका ऑब्जेक्टिव अगर बनाएं तो they are not found in dash, तो इनमें प्लांट्स में, बट वैक्यूल्स परफॉर्म द रोल ऑफ लाइसोसोम्स इन प्लांट सेल्स, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट हमारा ये है कि ये सोसाइटल बैग्स हैं। Lysosomes are also known as dash societal bags as they tend to destroy the cell membrane with its digestive enzymes, ठीक है। ये अपने ही सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए खा लेते हैं, और इस तरह सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऑटोलिसिस के जरिए होता है, खुद ब खुद ही ये लोग करते हैं। और इसकी वजह यह है कि कुछ सेल्स जो कि आगे डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं रखते, या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ये देखिए कैंसर वगैरह के से बचने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है ऑटोलिसिस का। तो उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से सेल जो है वो अब ग्रो नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, और उसके अलावा वो इन्फेक्शन को क्रिएट कर रहा है। तो वो पहले बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, फिर उसको पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जब नहीं होगा तो वो सेल को ही खा जाएंगे, ताकि ये इंसान की सेहत के लिए, एनिमल की सेहत के लिए वो अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सेल्स होते हैं जिनको ये खाते हैं जो कि पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो मौजूद थे, लेकिन एडल्ट लाइफ की तरफ ग्रोथ
के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान जो है अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन सेल्स को भी ऑटोफेगी के ज़रिए ऑटोफेगोसाइटोसिस जो है वो प्रोसेस के ज़रिए उनको एनगल्फ करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये भी लिसिस का ही एक तरीका है, ऑटोलिसिस है, ठीक है। तो ये काम भी लाइसोसोम्स करते हैं, इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। लाइसोसोम्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं रफ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद वो गोल्जाई एप्रेस्टस तक छोटे छोटे बबल्स की शक्ल में, जिनमें पानी वो एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ये गोल्जाई एप्रेटिस तक आते हैं। फिर छोटे छोटे सारे मुख्तलिफ एंजाइम्स रखने वाले वेसिकल्स जो हैं, टाइनी वेसिकल्स, वो एक बड़े वेसिकल में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह वो एक लाइसोसोम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम में इस तरह सारे एंजाइम्स पहुंचते हैं। अच्छा जनाब, म्यूटेशन अगर हो जाए न्यूक्लियर जीन में, जीन के न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं उनमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से कभी कभी जो है वो इंसानों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या कहलाती हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस और LSD कहलाती हैं। इनका क्या आपकी किताब में बड़ा अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। अच्छा, कुछ टर्म्स थी जो कि आपने यूज़ की हैं और आप पढ़ेंगे अपनी किताब में भी। एंडोसोम्स वो वेसिकल्स हैं जो सॉर्ट आउट करते हैं कि किन चीज़ों को जो है वो ब्रेक डाउन करना है। उन जो कलेक्टिव मटेरियल होता है उनमें से सॉर्ट आउट करते हैं इससे पहले कि वो जो लाइसोसोम में जाए ब्रेक डाउन होने के लिए, उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। फैगोसोम्स मैंने अभी बताया कि वो वेसिकल्स हैं जो एनगल्फ करेंगे फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। ये वेसिकल्स किस में होता है? फैगोसाइट में होता है। फैगोसाइट सेल है, सेल के अंदर ये वेसिकल है, और वेसिकल जो है वो एक प्रोसेस एंड फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो सेल्स को खा जाता है। और ये काफ़ी बड़े होते हैं, चाहे यहाँ तक कि वो पूरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर सकते हैं, एपोटोटिक अनवांटेड सेल्स को भी, ठीक है। और सेल्स यानी कि जो अब डिवाइड नहीं हो सकते, बिल्कुल सेंसलेस हो गए हैं, उन सेल्स को भी ये एनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर या कैंसर की शक्ल में नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनका ख़त्म होना ज़रूरी होता है। ऑटोफैगोसोम्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, प्राइमरी नहीं है बल्कि सेकेंडरी हैं, थोड़े बड़े होकर बनते हैं। in which elements of cells auto cytoplasm are digested, ठीक है। ओन साइटोप्लाज्म आर डाइजेस्टेड। ये ऑटोफैगोसोम्स ये सेल लिसिस के लिए, सेलुलरिसिस के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करते हैं? सेल की अपने साइटोप्लाज्म को हजम कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज LSD 70 से ज़्यादा इनहेरिटेड बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी ये हाजमे के मेटाबॉलिज्म यानी सेल्स की ग्रोथ के लिए जो भी क्रिएटिव काम हो रहा होता है उसके डिसऑर्डर्स हैं। और इसकी ये क्यों होते हैं? कि लाइसोसोमल फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और ये इसकी वजह क्या है? कि एक सिंगल जीन में कोई ना कोई म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। और इस तरह वो एबनॉर्मल बिल्डअप वेरियस टॉक्सिक मटेरियल बनाना शुरू कर देते हैं लाइसोसोम्स और बॉडी सेल्स में, और उसके और या फिर एंजाइम्स जो कि ज़रूरी हैं उनकी कमी भी हो जाती है, ठीक है। एक टर्म आपकी नोट्स में किताब में इस्तेमाल हुई थी, मेलिन इज अ लिपिड रिच मटेरियल दैट सराउंड नर्व सेल्स एक्सॉन्स। ये मैंने इसमें लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बाकी अपनी किताब के नोट्स को हम लेक्चर को भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। और AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए और सब जल्दी जल्दी याद कर लें, एग्जाम्स का दिन आ रहे हैं।